जी नमस्कार। किसानों के नेता फायर ब्रांड नेता केडी सिंह हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहते हैं। किसानों के मुद्दे पे हमेशा बलिया से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक हिलाए रहते हैं। अभी आपने कहा कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के क्षेत्र में बात करें मऊ में किसानों के लिए बिजली की व्यवस्था कुछ और है और बलिया में नदारत। मेरी मांग रहती है किसान फीडर के लिए पूर्वांचल के जनपदों में। मऊ जनपद में बिजली मंत्री ए.के. शर्मा जी के द्वारा 16 किसान फीडर दिया गया, जबकि बलिया और गाजीपुर जिला अपेक्षित रहा। जनपद बलिया में किसान फीडर की बहुत ज़रूरत है। बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र है जहां आज भी सिंचाई डीजल से हो रहा है। समय की मांग है कि अतिशीघ्र सर्वे करा करके बड़े कृषि क्षेत्रों में किसान फीडर की स्थापना करा करके सरकार के खर्च से बिजली पोल तार दे करके किसान को पलवित किया जाए। आज लगातार मैं 5 साल से ये आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरा बात से ये है कि किसान फीडर अगर बलिया में होता तो इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा? किसान फीडर रहता बलिया में तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज जिसके पास कनेक्शन है, कनेक्शनधारी लोग हैं, उनको एक तरह से कृषि क्षेत्रों में बिजली फ्री है। आज का परिवेश ये है कि एक किसान चाह कर के भी अपने खेत तक बिजली पोल तार ले जा कर के बिजली का कनेक्शन भी ले तो कम से कम 1 लाख रुपया का एस्टीमेट वो जमा करेगा, तब जा कर के उसके खेत तक बिजली पोल तार जाएगा। इसमें विभाग के द्वारा भी हवा हवाली है। सुदूर इलाकों में खेत है, दूर दराज है, सरकार का ये सिस्टम बन जाए तो इससे किसानों को बहुत बड़ा भला हो जाए। जैसे खास करके कारो से कोटवा, नारायणपुर, गढ़ा क्षेत्र, पचगामा, नारायणपुर, उजार, भरौली, बघौना, नरही, ये बड़े कृषि क्षेत्र हैं सोहा ब्लॉक में। उसी तरह से गाजीपुर के भांवर कोल ब्लॉक में, गढ़ा क्षेत्र में बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र है। आज भी वहाँ डीजल से सिंचाई हो रहा है। हाहाकार मचा हुआ है। जहाँ भी जाते हैं, होली मिलन पर भी जाते हैं तो लोग कहते हैं किसान फीडर का क्या हुआ। तो हम लोग सत्ता और सरकार में नहीं ना है। किसानों की मांग रहती है हमेशा आपके सामने कि आप किसानों के नेता हैं, किसान फीडर को लेकर आप क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न आते हैं आपके सामने? एकदम बिल्कुल प्रश्न आता है। नेता जी ये बताइए, सरकार का दावा है कि किसानों को हम पैसा दे रहे हैं, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो 6,000 रुपया मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हम भी किसान हैं, हमको भी 2-2 हज़ार करके आता है। उस पर बहुत टिप्पणी नहीं है, लेकिन जीवन के दुख पहुनाई से ना जाई, अथूक से सतुआ ना सनाई। जमीनी धरातल पर आके सरकार खातिर किसान के ठोस कदम उठावे के पड़ी। सिंचाई के मूल व्यवस्था कर दे, समस्या के निदान कुछ हद तक हो जाए। किसान मतलब बात करें पैदावार के क्षेत्र में बलिया को कैसे मानते हैं आप? किस तरह का मानते हैं, किस श्रेणी में रखते हैं? पैदावार के मामले में बांसडी हमारा बेल्ट है, आलू के क्षेत्र में 1 नंबर है, जनेरा भी होता है। हम जिस बेल्ट से आते हैं, पहले दलहनी फसल हुआ करती थी। किस क्षेत्र से आते हैं? हम गढ़ा क्षेत्र से आते हैं। फेफना विधानसभा में मेरा घर पड़ता है, पिपरा कला, पचगामा। वो करेल की धरती थी। पहले मटर, मसूर, चना बहुत हुआ करता था। अब प्राकृतिक के बदलाव की वजह से अब गेहूँ की ही खेती सबसे ज़्यादा हो रहा है, जिसमें सिंचाई की ज़रूरत है। धान की खेती सबसे ज़्यादा हो रहा है, सिंचाई की ज़रूरत है। गन्ना का खेती 7-8 साल से विलुप्त हो गया है। गन्ना की खेती उसके पीछे कारण चीनी मिल बंद होना, उसके पीछे कारण चीनी मिल बंद होना भी है। साथ में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, लेकिन अब किसान कह रहे हैं कि चीनी मिल अगर चालू हो जाए तो फिर पुनः हम लोग गन्ना बोना शुरू करेंगे। लेकिन ये हो कि भाई किसान अपना अगर गन्ना दे रहा है तो समय से उसका भुगतान भी ज़रूरी है। चलिए एक सवाल और है, क्या किसानों के नेता हैं, हमेशा दहाड़ते रहते हैं, क्या किसानों की संख्या आपके ज़िले में कितनी हो सकती है? मूल रूप से कहा जाए तो रोटी दाल तरकारी 75% लोगों को मिलता है। कृषि क्षेत्रों में आज भी 50 से 55% लोग शुद्ध रूप से गांव गरीब किसान मजदूर खेती पर ही जुड़ा है, लगा है। ऐसे भी किसान हैं जिनके पास खेत नहीं है, लगान पे काम करते हैं, उनके लिए सरकार की योजना न पहुंच पाती है। हाँ, वो लोग भी मिलजुल करके उसमें जिनके पास खेत नहीं है वो भी काम कर रहे हैं, वो भी खुशहाल हैं। मूल रूप से जो मूल किसान कहा जाए जिसके पास खेत है वो तो 30% लोग खेती कर रहे हैं। बाकी 70% लोग तो वैसे ही किसी न किसी को सिकमी और पोतऊ और अधिया किसी तरह से दे करके अपना। किसानों के मुद्दे पे कौन कौन से दल सामने आ रहे हैं? चुनाव के समय पर जय जवान जय किसान का नारा
देश की हर पॉलिटिकल पार्टी बुलंद करती है, लेकिन बेरा वक्त समय पर किसानों को कुछ देने की बात आती है तो हम तो मानेंगे कि कोई नहीं है, हम तो मानेंगे कि कोई नहीं है। जो मूल रूप से ज़मीनी लेवल पर किसानों के साथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज किसान फीडर से नहीं दे रहे हैं। कोई किसान अगर चोरी छुपे अपना खेत की सिंचाई के लिए चोरुआ बिजली से इधर उधर से तार खींच करके सिंचाई कर रहा है तो बिजली विभाग वाले पकड़ करके भारी जुर्माना कर रहे हैं। लग रहा है कि देश का सबसे बड़ा जो है डाकू यही किसाने पकड़ा गया। तो इसी पर मेरी मांग रहती है कि भाई आप सर कहिए रहे हैं कि हम किसान को फ्री बिजली दे रहे हैं तो उसके खेत तक बिजली पोल तार थोड़ा सा रुपया का व्यवस्था करके दे दिया जाए, समस्या का निदान हो जाए। ठोस काम है जी। तो बात हो रही थी केडी सिंह से, जो किसानों के नेता हैं। इनका ये कहना, इस वक्त जिला अधिकारी कार्यालय के सामने आप हैं, उनका कहना कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा की नज़र यदि बलिया की बागियों की धरती भी पड़ जाए, जहां बगावत की बात होती है, क्रांति की बात होती है, वहां किसान हमेशा खेतों में नज़र आते हैं, लेकिन खेतों तक बिजली कैसे पहुँचे या किसान फीडर कैसे बलिया तक पहुँचे, इसको लेकर केडी सिंह ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है सरकार के सामने और जिला अधिकारी के सामने कि केडी सिंह का ये जो डिमांड है, जो मांग है, ये है कि बलिया जैसे ज़िले में जो बगावत वाली धरती है, यहाँ पे किसान फीडर होना चाहिए ताकि यहाँ किसानों को सीधा लाभ बिजली से मिले। इसको लेकर कुछ कहना। दुर्भाग्य है, वीरेंद्र सिंह मस्त लास्ट टाइम में जो हमारे संसद से बड़े भाई किसान फीडर पर वो भी आवाज़ को ऊपरी स्तर पर देश के सबसे बड़ी पंचायत में आवाज़ को बुलंद किए और कहे केडी सिंह आपकी लड़ाई मजबूती से मैं लड़ रहा हूँ, बहुत जल्दी आएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बार हमारे वो प्रतिनिधि नहीं रहे। अगर रहते तो निश्चित रूप से ये भी कार्य सत्ता में तो है, सरकार में तो है, सरकार में है तो कहने का मतलब कि एक डायरेक्ट लाइन में और इनडायरेक्ट लाइन में अंतर हो जाता है। संसद प्रतिनिधि सदन में जो रहते हैं तो उसका ताकत रहता है। सरकार भी तो किसानों को लेकर चल रही है, किसानों को वोट की बात हो रही है, किसानों को अपने पक्ष में लेने की बात हो रही है कि हमें नहीं लगता कि सरकार किसानों के विपरीत है। हम कहाँ कह रहे हैं कि विपरीत है। मेरी आवाज़ को अपने चैनल और मीडिया के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाइए कि ज़मीनी लेवल पर सर्वे करा करके समय की मांग है कि किसान फीडर से किसान के खेत तक बिजली पोल तार दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी योगी जी से मेरा निवेदन है, भारत सरकार से है, ये भारत सरकार का कार्यक्रम है। मैं कोई नया चीज़ नहीं मांग रहा हूँ। भारत सरकार ये सिंचाई योजना है, ये अन्य प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, अन्य प्रदेशों में ये लागू है। बहुत बहुत धन्यवाद। केडी सिंह से बात हो रही थी कि भारत सरकार की जो योजना है किसानों तक बिजली पहुंचे। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, केडी सिंह के मुद्दे पर? मुद्दा सही है, हम लोग कई बार उठा चुके हैं, हम लोग भी यूनियन से जुड़े हुए हैं। ये मुद्दा हम लोग लखनऊ भी दिए थे, मुख्यमंत्री के यहाँ भी गया था, यहाँ से प्रधानमंत्री के यहाँ भी गया था, और माननीय जो ऊर्जा मंत्री वर्तमान में है, मऊ में कई फीडर दिए भी हैं, किसान फीडर, लेकिन बलिया को एक भी फीडर नहीं मिला है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। आज बोरिंग किसान कोई भी करा लेगा, 50,000 रुपया लगेगा, लेकिन बिजली लेने में 1,00,000 2 लाख रुपया लग जा रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है, जल्दी मिलता भी नहीं है, दौड़ाना पड़ता है उसके लिए। तो ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा से बलिया के किसानों की डिमांड है, बलिया के किसानों की मांग है कि आपकी नज़र बॉर्डर पे है, क्योंकि बलिया और मऊ बॉर्डर है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि काश ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा की नज़र बलिया के किसानों पे पड़ जाती, उन खेतों में पड़ जाती जहाँ पैदावार बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ से तमाम जगहों से यहाँ के किसान अनाज लेके जाते हैं, और ऐसे में किसान फीडर बलिया जैसे ज़िले में अति आवश्यक है। जो भारत सरकार की योजना है, उस सरकार की योजना के लाभ किसानों को मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर केडी सिंह आज जिला अधिकारी कार्यालय पे। नमस्कार।